हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है डिवाइन मैसेजेस है ना, तो देखेंगे कि डिवाइन नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ मैसेजेस देंगे, आने वाले समय आपसे क्या कहते हैं, देखेंगे। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए, डिवाइन के थ्रू आइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, अगले 24 घंटे के लिए आप उनको क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे, जिससे उनकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाए, है ना। तो चलो लेट्स सी। एक और लग रहा है। तो हम्म 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 तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, बताएं इनके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं, क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या कुछ मैसेज रहेंगे। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। काउंट योर ब्लेसिंग, ठीक है। वाओ, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड, थैंक यू। ओके, तो जो भी काम कर रहे थे, अगर आपको लग रहा था काम ठीक नहीं है, शायद समय ठीक नहीं था, ठीक है। समय ठीक नहीं था, कार्मा नहीं पूरा हुआ था, कार्मा आपका पूरा हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपको क्या करना है, उस रिपीट करें, रिट्रीट करें, देखें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, सोच को थोड़ा समझें, अंडरस्टैंड करें सिचुएशन। देखो कहते हैं ना, सही समय पे सही डिसीजन लेना चाहिए। जो भी काम किए थे शायद वो टाइम परफेक्ट नहीं था, ठीक है। अभी अगर आप फिर से करेंगे तो टाइम आपके अनुकूल है, आपके हिसाब से है, आप कर सकते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज गाइड करें जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए। ये रिट्रीट का कार्ड क्यों है, क्या कहता है ये रिट्रीट, प्लीज। क्या कहता है, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज बताएं क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है रिट्रीट। मैंने उठाने में इधर उधर मिस्टेक की, पता नहीं चला, आईज क्लोज रहते हैं, तो मैंने फिर जैसे लगा वैसे ले ली, ठीक है। तो किसी काम को जब आप किए थे, मैं भी दोनों ही पढ़ देती हूँ, मैं भी उस समय वो टाइमिंग ठीक नहीं था, आप फोकस उतने अच्छे से नहीं कर पाए उस समय में, कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन रहा होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा होगा, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आप नहीं कर पाए होंगे, जो भी ब्लॉकेज था सही तरह से समझ नहीं पाए होंगे। अभी आप मेंटली जो है प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ को करने के लिए, और उसी काम को अगर आप करते हैं तो उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आप सीख चुके हैं, हम्बल हुए हैं पहले से, आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटी है उससे आप एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं, ठीक है। आप जब एक्सपीरियंस होल्डर हो गए, करने का तरीका पता चल गया, फेलियर को क्या होता है, एक्सपीरियंस मिलता है, ध्यान रखना। जो लोग भी किसी काम को किए, अगर सक्सेस नहीं हुए, फेलियर हुए, फेलियर होने से क्या हुआ, अपने ही गलती से सबक सीखने को मिला। तो गलती से आप सबक सीख चुके हैं,
अब क्या करना है, पैर कैसे फैलाना है, कैसे उस चीज़ को काम करना है, कहाँ खामियां थी, त्रुटियां थी, कमियां थी, आपको पता है, आप उसको सुधारेंगे, करेंगे, एक्सप्लोर कर रहे हैं आप और आगे बढ़ रहे हैं और अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और जो आपको बिल्कुल सही दशा और दिशा बताएगी, जिससे कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से मदरली नेचर से आप करेंगे। मदरली नेचर बोले तो जैसे माँ अपने बच्चों को सींचती है, जन्म देती है, लेकर आती है 9 मंथ, मतलब जैसे प्रेग्नेंट रहती है, तो उसी तरह से आप बहुत केयर करके इस काम को करेंगे और इसमें जो भी गलतियां आएगी, जो भी फॉल्ट है, डिफ़िकल्टीज है, उसको आप वैसे ही करेंगे जैसे बच्चे को बड़ी मुश्किल से, बड़ी प्यार से, जिस उम्र में है कैसे समझाना है, माँ को पता होता है इस गलती में, इस काम में कहाँ कहाँ कैसे करना है पता है। इतना ध्यान से, इतना अटेंशन से अगर आप काम करेंगे तो काउंट योर ब्लेसिंग, एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, जो आपको आगे अभी भी और आने वाले समय में जो है आपको एक बैठे बिठाए एक अच्छी खासी आमदनी, इज्जत, मान सम्मान, और आप बहुत लोगों को गाइड करते हुए नज़र आएंगे, लीड करते हुए नज़र आएंगे और आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे और ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। तो और जो भी ब्लेसिंग आ रहा है उसको गिनती कीजिए, आ रहा है, बुरे कर्मा लगता है ख़त्म हुए हैं, अच्छे कर्मा आ रहा है और ग्रैटिट्यूड जरूर पे करना भाई आप लोग, ऐसा आ रहा है मुझे और करते भी रहना चाहिए। देखिए, बिजनेस, जॉब, कैरियर, प्यार, जहाँ कहीं भी मेल फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ मिल के कोई बिजनेस कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, यूनिटी में आपकी गाइडेंस की लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आगे चलने के बाद आपके जो भी एक्सपीरियंस आपने अपने फेलियर से सीखे हैं, लोग आपसे सीखने के लिए आएंगे, समझने के लिए आएंगे और दोनों ही यहाँ पे यही है। तो मेजर अरकाना है, तो ये आने वाले समय में 1 दिन 2 दिन का 24 घंटा का ये नहीं होता है। बस फोकस करें और किसी के साथ अपॉर्चुनिटी जाने के चांस है बिजनेस की, सामने से आएगा, आपको कोई ऑफर करेगा, करेगी, तो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आपको उनके साथ काम करना अच्छा लगेगा, आपको फैमिली की तरह वो मानते हैं क्योंकि आपको देखे हैं, आप पे उनका विश्वास है। तो ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पे सोच सकते हैं आता हुआ। आप गार्ड ना करें, आप अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकें, आने दें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप जो है तैयार हैं, है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप जो है यहाँ पे बहुत कुछ जो है बैलेंस बनाना आ गया है। तो जो पहले गार्ड करते रहे हैं वो आप नहीं करेंगे, पता है चैलेंज क्या है और चैलेंज को कैसे कम करना है, ओवरकम करना आता है आपको, प्रोटेक्शन के साथ आप करेंगे। ठीक है, आप पिछली गलतियों से सबक सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, हार्मोनीज आपके लाइफ में आ रहा है। बैलेंस बनाते हुए 2 लोग हैं उसमें भी, ज़्यादा लोग हैं उसमें भी, एंड जस्टिस, न्याय, तो आपके साथ देखिए सब मेजर अरकानाज है, 3 मेजर अरकानाज है 5 कार्ड में। तो न्याय, तो आपको पहले मैंने बोल दी कि बुरा कर्मा आपका ख़त्म हुआ, जो भी काम में आपको रुकावटें आ रही थी, आप बहुत परेशान हो जाते थे, वो सारी रुकावटें जाती हुई, बुरा कर्मा गया, अच्छा कर्मा आ रहा है, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में ही था क्या, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव। तो समय का बदलाव, जस्टिस, न्याय आपके तरफ और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है आप आता हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ करेंगे आप बहुत ही शांति से करेंगे, गलतियों से सबक सीख चुके हैं, हड़बड़ हड़बड़ नहीं रहेगा, पेशेंस रहेगा आपके पास में और मदरली नेचर से करेंगे। जैसे माँ करती है बच्चों को प्यार, वैसे आप अपने काम से भी प्यार करेंगे और जो लोग लर्नर आएंगे, जो लोग आपके साथ मिलके काम करेंगे, आप उनको भी ऐसे ही ट्रीट करने वाले हैं। डजेंट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। घर बाहर दोनों पे काम करेंगे और किसी भी तरह का जॉब है, बिजनेस है, वो दोनों भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का काम जो है, बहुत तरह का काम के साथ आप बैलेंस बनाते हुए इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर भी बाहर भी बैलेंस में रहेंगे आप, क्योंकि आपके लाइफ में जस्टिस आ चुका है, संतुष्टि रहेगी, खुशी रहेगा, आत्मविश्वास,
सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ग्रो होता हुआ नज़र आएगा और इससे आप आगे बढ़ते हुए खुशी से, कहीं भी अगर आप रुक गए थे, ठहर गए थे, काम नहीं बन रहा था, स्टक था, तो अब आपके पास काम बनने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं, उसको आप इंजॉय करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं कहाँ, जो लोग भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग पर्सन जो है आपके माइंड में वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए नहीं होगा वो किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, पार्टनर वाली पे बिहाफ पे कोई डिसीजन ना ले। ठीक है, डिसीजन आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो डिसीजन के लिए, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आपको लगता है सही है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट, हम सुबह सुबह क्या सोच चल रहा था। ओ गॉड, रिग्रेट, अफसोस, पछतावा, बहुत सारी उथल पुथल से गए हैं, ये अप एंड डाउन्स देखे हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा अंदर जो है शांति ढूंढ रहे हैं, गलतियां किए हैं और डीपर लेवल पे जो सोचने के लिए तैयार हुए हैं, डीप डाउन, जो अभी तक नहीं सोचते थे, ऊपर ऊपर से लेते थे, अब इनको डायरेक्शन ढूंढते हुए बहुत दिन से सोए भी नहीं होंगे। ओहो, 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आपके ऊपर इन्होंने विश्वास नहीं किए थे, किसी के ऊपर विश्वास किए थे, जिनके ऊपर विश्वास किए थे वो इनको ले डूबी, शर्म आ रही है इनको आपको फेस करते हुए, और आइसोलेशन में है, निकलना नहीं चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपने आप को काट के रखे हुए हैं और ध्यान में है, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन रिग्रेट है, पछतावा है इनको, क्योंकि अकेलापन भी इनको खाया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा, डीप डाउन डीपर लेवल पे सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ तो स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज हो रहा है, स्पिरिचुअल के तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि जब लोग जब समय छोड़ के जाते हैं, कोई बड़ा बिग मिस्टेक होता है, तभी इंसान को जो है अंदर से झकझोरता है, तभी इंसान ट्रांसफॉर्म होते हैं, तभी सही गलत का एहसास होता है, तभी जो भी खुमार, नखड़े, गुस्सा, अहंकार, मास्कुलिन एनर्जी जो है कम होता है। ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज फेस करते हुए, परेशानी फेस करते हुए, बुरा समय देखते हुए, पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है ये, और सिचुएशन इनके समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जिन पे ये भरोसा करके गए थे उन्होंने ही इनका हार्ट ब्रेक कर दिया, इनके इमोशंस के साथ खेल गए। तो ये खेले थे आपके इमोशन के साथ, आपको दुख दिए थे, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किए थे, बहुत ज़्यादा दुखी जगह पे छोड़ के चले गए थे, आपका दिल दुखाए थे। ये पर्सन अब आपके दुख को समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोई इनको चीट किया है, कोई इनको ड्रेन किया है, कोई इनको दुख दिया है। तो जब चीट होता है, जब धोखा देते हैं, जब धोखा कहीं से मिलता है, तो इनके अंदर एंड बाहर दोनों ही कार्ड ऐसा है, पूरी खलबली मची हुई है, पूरा मतलब ऊपर खाबड़ तहस नहस बिखरा हुआ है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हो रही है। तो ये पर्सन जो है इस वक्त जो है बहुत अपसेट है, डिस्टर्ब है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। तो क्यों? क्योंकि किन्हीं कोई पर्सन इनको बहुत बुरी तरह से बिट्रेल किया है। कौन थर्ड पार्टी यहाँ पे थी? आप दोनों के बीच में जिनका इन्होंने सुना है उन्होंने ही इनको गिराया है। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह इन बहुत पेन में है, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, बहुत दर्द, बहुत डीप डाउन, बहुत सोचना, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों की, मैंने उसका क्यों सुना, मैंने उसको क्यों सुनी, क्यों मैंने आपका नहीं सुना, क्यों मैंने उसका क्यों सुना, और उसका अगर उस समय आपकी सुन लिए होते तो शायद कल आप पेन में थे, आज ये पेन में है, आज ये दर्द में है, तड़प रहे हैं। तो जब दर्द होता है, तड़पते हैं, अकेलापन है, तब इनको समझ में आ रहा है आप उस समय कितना तड़पे होंगे, आप कितना परेशान हुए होंगे, कितना दुखी हुए होंगे। और बताएं सुबह सुबह क्या सोच है इस पर्सन की, व्यूअर्स के लिए। तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है, ले नहीं पा रहे हैं दर्द को, हर कोई नहीं ले पाता है। तो अगर हम इस पर्सन को देखें तो इनके बहुत सारे ऑप्शंस थे जो इन्होंने आदत छोड़ दी है, बहुत सारा,
ऑप्शन अप्लाई करते थे। कैरेक्टर ठीक नहीं था इनके पास, बहुत सारे लोगों को टेस्ट किए होंगे, छोड़े होंगे, क्योंकि जहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी वहीं चले जाते थे। तो आपसे पहले भी इनके लाइफ में कोई था थी थे, और आपके बाद भी कोई था थी थे, उसके बाद भी कोई रहेगा, क्योंकि एक जगह टिकने वाले बंदे नहीं थे ये, ठीक है। हमेशा सोचते थे, या तुरंत इनका मन भर जाता था, ये हो गया चलो अब उसको टेस्ट करते हैं, ये हो गया चलो अब वहाँ जाते हैं, ये हो गया चलो वहाँ जाते हैं। तो बहुत जल्दी क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी इनके सराउंडिंग में बहुत है। अंदर की नेगेटिविटी को काम करने के बजाय दूसरों को छोड़ते रहे। अभी सब लोगों ने इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये रिवर्स में है, क्योंकि इनके पास भी कोई नहीं टिका है। इनके पास भी इस वक्त भी है, कोई नहीं टिका है, अकेले हैं, अकेले सरवाइव करना पड़ रहा है। लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, कोई प्यार नहीं है। तो अभी रियलिटी क्या होता है वो पता चल रहा है, गरीबी क्या होता है वो पता चल रहा है, कोई जब चीट करता है, धोखा देता है तो क्या होता है वो पता चल रहा है। बाबा, यहाँ यहाँ कोई ग्रोथ नहीं, कोई उन्नति तरक्की नहीं। तीनों कार्ड कितना नेगेटिव है। आज सुबह सुबह ये पर्सन का क्या हाल है आप बताओ। तो अंदर का नॉलेज, अंदर का ज्ञान आता है। अंदर जब इंसान झांकता है, फ्रस्ट्रेट होता है, सोचने पे मजबूर होता है, कोई नहीं पूछता है। सारे लोग ये सबको यूज कर करके छोड़े हैं, भरोसा सबका खो दिया है। इस वक्त ये अकेले हो चुके हैं। तो इनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रही है हमेशा, और अभी भी ज़रूरत है। कौन सा रास्ता जाना है, क्या करना है। तो आप अपने दिल की सुन रहे हैं, दिमाग की सुन रहे हैं, ये इंट्यूशन की सुन रहे हैं। आप अपने अंदर काम कर रहे हैं। ये पर्सन जो अभी तक नहीं किए थे, जो अभी तक भागते रहे थे, अपने अंदर नहीं झांकना चाहते थे, दूसरे की खामियां देखते थे, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। जहाँ जाते थे तो अपने आप को सुपीरियर बताते थे, दूसरे को बहुत नुक्स निकालते थे। ये पर्सन जो है इस वक्त जो है काफ़ी पेन में, दर्द में, अकेलापन में। आज सुबह सुबह तो भाई इनका तो क्या ही बोले, बहुत बुरा हाल है इस पर्सन का, जो भी पर्सन है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जब इंसान अकेले होते हैं तो सोच रहे हैं, बहुत मनी माइंडेड है ये पर्सन। इमोशन से लेना देना नहीं था, इमोशनली कहीं टिकते नहीं थे, बंद के नहीं रहना चाहते थे। और पैसा था तो उसका बहुत ज़्यादा, पैसे का, पावर का, पोस्ट का इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। बहुत ज़्यादा मिसयूज किए हैं अपने पावर, पोस्ट, पोजीशन को, अपने सफलता को, अपने उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को। बहुत ही ज़्यादा लोगों को कंट्रोल किए हैं, और लोगों को अपने हिसाब से नचाए हैं, अपने हिसाब से काम लिए हैं, अपने हिसाब से जिस भी तरह से इन्होंने अपने धन को, अपने बिजनेस को, अपने पैसा को, अपने लीडरशिप क्वालिटी को, अपने जो भी था इनके पास, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, डिसिप्लिन पर्सन है ये। लेकिन इनको जो है अब जाके इनको डिसिप्लिन आ रहा है, समझ रहे हैं। अब आपको देख रहे हैं कि आप इनको क्या समझाते थे, क्या बोलते थे, कि तुम इस पोस्ट पे बैठे हो, तुम्हारे जैसे आदमी को ये शूट नहीं करता है, कि तुम इधर उधर मुंह मारते रहते हो। अपनी कुर्सी का ध्यान करो, अपने पावर, पोस्ट, पोजीशन का ध्यान करो, भगवान ने जो दिया है उसका ध्यान करो। में भी आप लोग, बहुत लोग समझाते रहे होंगे, ये चीज़ इनको आज समझ में आ रही है। अकेलापन, अंदर झांक रहे हैं तो आपकी याद आ रही है, कैसे आपने इनको समझाया था, और कैसे आपकी अच्छी बातें इनको कड़वी लगती थी, और छोड़ के चले गए। अब इनको काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ है। तो आप जो जिस समय में इनको समझाए थे, सिखाए थे, जब इनका अच्छा टाइम चल रहा था, तो जिस तरीके से ये खाली उन्नति, तरक्की, मान, मर्यादा, सब कोई मेरी बातें सुने, सब कोई जाए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, इमोशन से टच नहीं होते थे। तो आपने वही बोले कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा पैसा मत करो, एक दिन पैसा रह जाएगा, लोग नहीं रहेंगे। और इस तरह से आप तो पैसे लोगों के पीछे भागते हो, यूज करते हो, छोड़ते हो, कोई भी ओल्ड एज में नहीं रहेगा। हो सकता है तुम अकेले ही रह जाओ। अब इन तमाम चीज़ों का इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी था नेगेटिविटी इनके अंदर थी, इन्होंने अपने अंदर काम नहीं किए। इन्होंने सेल्फ अपने ऊपर अगर काम करते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। दूसरों को समझाते रहें, दूसरों को ये मत करो, वो मत करो, रास्ता दिखाते रहें, उसी रास्ता पे ये खुद नहीं चले हैं। तो 2-3 दिन थर्ड पार्टी है, कोई इनका इस नेचर का फ़ायदा उठा गया, और आप ओके और उनके बीच में आग लगा के चला गया, चली गई, वो प्रॉफिट में ले गया। अब उनको पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है। तो सुबह सुबह इनकी बहुत ही बैड बोले टाइम इनका है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 12 के 12 जोडिएक साइन जो है यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत सुबह अच्छा नहीं है। इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, नहीं चाह के भी आपको याद कर रहे हैं। काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन इतना नेगेटिव माइंडसेट है, इतना अकेलापन है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और अफसोस है इनको बहुत ज़्यादा। तबीयत हेल्थ भी ख़राब हो सकती है इस पर्सन की। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे वैसे ले लीजिए, उतना ही लें। इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव रीडिंग्स के बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप से बेहद प्यार करें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।